क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ पैसों की वजह से अपनी पढ़ाई को मिस कर देते हैं या फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। एनटीएससी क्या है? Do you know what is NTSC? What is NTSC? एनटीएससी एग्जाम का काफी समय से इंतजार करें। आखिरकार हम इस पेपर को क्यों दें? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। मैं हूं आपकी करियर काउंसलर मुमताज़ एंड आज के वीडियो में मैं एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाली हूं जो कि हर टैलेंटेड स्टूडेंट को एक नई पहचान देता है। इस एग्ज़ाम का नाम है एनटीएससी, जिसे हम बोलते हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। बट यहाँ बच्चों का सवाल ये आता है कि मैम आखिरकार एनटीएससी का एग्ज़ाम कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं? क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? कितने स्टेजेस में ये एग्ज़ाम होता है? अगर हमने एग्ज़ाम दिया तो इसके हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलने वाले हैं? ये बहुत सारे सवाल आते हैं बच्चों के माइंड में कि आखिरकार हम इस पेपर को क्यों दें। तो यही सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, सो मेक श्योर करिएगा कि आप ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि जो बच्चा एलिजिबल होगा वही इस एग्ज़ाम को दे पाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ इतना है कि अगर आप क्लास 10th में है तो ही आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। क्लास 9th का बच्चा, क्लास 11th का, क्लास 12th का एनटीएससी का एग्जाम नहीं दे सकता है। अब बच्चे ये सोचते हैं कि मैम अगर हम प्राइवेट स्कूल में हैं, अगर हम गवर्नमेंट स्कूल में हैं तो हम इस एग्जाम को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या फिर स्कूल की भी कोई डिपेंडेंसी होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे आप प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हो, आप केंद्रीय विद्यालय से पढ़ रहे हो, नवोदय से पढ़ रहे हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आप 10th क्लास में होने चाहिए एंड साथ ही में आपका जो स्कूल है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। एंड कई बार ऐसा होता है कि आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड होता है उसको भी फ्रंट पे रखा जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि मिनिमम परसेंटेज की एक रिक्वायरमेंट रखती है कि आपकी 9th क्लास में 60 या 70 परसेंटेज होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो एनटीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड भी स्ट्रांग हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम इतना भी ईजी नहीं होता है। अगर आपके एकेडमिक्स अच्छे नहीं होंगे तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। एकेडमिक्स आपके अच्छे हों एंड साथ ही में आपका जो स्कूल हो वो रिकॉग्नाइज्ड हो एंड आप 10th क्लास में हो। करेंटली आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, बस ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अगर आप ये फुलफिल कर रहे हैं तो आप एनटीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। स्टेज 1 हर साल स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल पर कंडक्ट होता है। इसका मेन पर्पस होता है अपने स्टेट के बेस्ट स्टूडेंट को सेलेक्ट करना जो नेक्स्ट लेवल यानी स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई कर सके। स्टेज 1 का सिलेबस मेनली क्लास 9th एंड 10th के टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होता है एंड स्टेज 1 में 2 पेपर होते हैं, एक मेट और एक सेट। मेट मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपका रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चेक किए जाते हैं। दूसरा एग्जाम होता है सेट यानी स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें साइंस, मैथ, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन आते हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट एनटीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। रिक्वायरमेंट्स किसी स्टेट की अलग अलग होती हैं, बट बेसिकली आप 10th में हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एंड साथ ही में जो बच्चा यहाँ से सेलेक्ट होगा उसी बच्चे को नेक्स्ट लेवल यानी स्टेज 2 के लिए भेजा जाता है। स्टेज 2 बेसिकली नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होता है जो कि एनसीईआरटी कंडक्ट करती है न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी स्टेट से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आते हैं और वो स्टेज 2 का एग्जाम देते हैं। स्टेज 2 में भी आपके दोनों ही एग्जाम होते हैं, मेट एंड सेट, जैसा मैंने आपको पहले बताया। बट स्टेज 2 जो होता है यहाँ पे थोड़ी और कॉन्सेप्शनल क्लियरिटी बच्चों के पास होनी चाहिए, क्योंकि डीप एनालिटिक्स इसमें बच्चों को करना पड़ता है। एंड जो बच्चा स्टेज 2 में सेलेक्ट होगा उसको एनटीएससी स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट किया जाता है। अब यहाँ एक बच्चों का सवाल आता है कि जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं एज एन एनआरआई, क्या उनके पास भी ऑप्शन होता है एनटीएससी एग्जाम देने का? तो जी हाँ, आपकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल है कि आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए हो। बट अगर आप आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं और आपकी सिटीजनशिप इंडियन है तो आप इंडिया में आके एनटीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। एंड जितने भी अब्रॉड वाले बच्चे हैं उन्हें ये एडवांटेज मिलता है कि उन्हें स्टेज 1 का पेपर नहीं देना पड़ता, वो डायरेक्ट ही स्टेज 2 के एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे एक और कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट को कि अगर हम ओपन स्कूलिंग कर रहे हैं तो क्या हम एनटीएससी का एग्जाम दे सकते हैं? देखो, आप अगर आप ओपन स्कूलिंग कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस केस में आपकी जो एज है वो 18 से कम होनी चाहिए। एंड दूसरी चीज़ ये कि आप 10th क्लास का एग्जाम पहली बार दे रहे हो। ऐसा ना हो कि आप इसको रिपीट कर रहे हैं। अगर आप रिपीट कर रहे होंगे देन यू आर नॉट
नॉट एलिजिबल फॉर एनटीएससी एग्जामिनेशन। अगर आपकी एज 18 से कम है और अगर आपने ये एग्जाम पहली बार दिया है और आप पहली बार 10th क्लास कर रहे हैं तो आप एनटीएससी के लिए एलिजिबल है। सो ये बेसिकली आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, इस एग्जाम का टाइप था कि किस टाइप का एग्जाम आपका आने वाला है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको एनटीएससी से मिलने वाला है, मैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। जो बच्चा एनटीएससी का एग्जाम क्लियर करता है उनको मंथली स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपने 10th क्लास में एग्जाम क्लियर करा तो आपको 11th एंड 12th क्लास के लिए पर मंथ 1250 रुपये गवर्नमेंट देती है ताकि आपको फाइनेंशियली एड मिल सके। जब आपकी 12th हो जाएगी तो उसके बाद ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हर महीने आपको 2000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। एंड उसके बाद अगर आप पीएचडी करते हैं, पीएचडी से स्कॉलरशिप तक जो भी यूजीसी नॉर्म्स के अंडर जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि लाइफ लॉन्ग स्कॉलरशिप आपको मिलती है यहाँ पे। एंड ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली एड देख रहे हैं और वो टैलेंटेड है, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ पैसों की वजह से अपनी पढ़ाई को मिस कर देते हैं या फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। अगर आपके साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप एनटीएससी एग्जाम को प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। 10th क्लास में एग्जाम देने के बाद आपको लाइफ लॉन्ग एड गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। एंड इसी के साथ साथ इसके बहुत सारे अदर एडवांटेजेस भी हैं। अगर आपने एनटीएससी क्लियर कर रखा है और आप एनटीएससी स्कॉलर हैं तो अगर आप किसी भी प्रेस्टीजियस कॉलेजेस में जाते हैं जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में आप जाते हैं तो आपको स्पेशल वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। तो फाइनेंशियल एड के साथ साथ आपको प्रायोरिटी भी मिलती है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। सो दिस एग्जाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्लास 9th में है तो आप 10th में इस एग्जाम के बारे में सोच सकते हैं। एंड डेफिनेटली जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो अभी क्लास 10th में आने वाले हैं जिनको इस एग्जाम के बारे में नहीं पता है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि ये वीडियो उन तक पहुँचाए ताकि उन बच्चों को आइडिया लग सके कि उनके पास कितने अच्छे ऑप्शन हैं। उसके बाद में अगर आपका कोई डाउट होता है रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन देन आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंश्योर एजुकेशन से। एंड इंश्योर एजुकेशन अपनी पूरी कोशिश करेगा आपके हर डाउट क्लियर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।